ये है क्लास 10th का हरियाणा बोर्ड का मैथ्स का स्टैंडर्ड का पेपर, जो कि 28 फरवरी 2024 को हुआ था और 2025 को हुआ था। ये पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ है बच्चों के लिए। बच्चों के मैंने रिएक्शन लिए थे, बच्चों से मैंने पूछा भी था। हरियाणा बोर्ड में आज तक ऐसा पेपर नहीं बना है, ठीक है। पहली बार हो रहा है, ये पहला बैच है जिनको ऐसा पेपर देखने को मिल रहा है। मैं आपको पेपर शो करता हूँ। ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं इस पेज में। इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो ये सेक्शन ए है, ठीक है। सेक्शन ए में भी आपको ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। यू हैव टू सॉल्व फर्स्ट देन यू विल एबल टू आंसर। जबकि 24 में ऐसे एमसीक्यूज़ नहीं थे जो काफ़ी आसानी से हो जाते थे, ऐसे एमसीक्यूज़ थे। लेकिन इसमें सारे एमसीक्यूज़ वैसे ही हैं जिसमें आपको टाइम लगेगा। और सबसे और इम्पॉर्टेंट बात ये थी, तो बच्चों ने ये भी कंप्लेन करी कि पेपर उन्हें टाइम पे नहीं मिला। क्वेश्चन पेपर जो टाइमिंग थी उस टाइम पर पेपर दिया भी नहीं गया, ठीक है। चीटिंग हो रही थी, शोर हो रहा था। जो करने वाला बच्चा है उसको टाइम नहीं मिला प्रॉपर। अगर वो बच्चा कर भी पाता इस लेवल का पेपर तो उसके लिए उसको पूरा माहौल तो मिलना चाहिए था। क्लास में टीचर जा रही थी, आ रही थी, 2 टीचर अवेलेबल नहीं थे, जैसा सीबीएसई बोर्ड में होता है। पेपर सीबीएसई जैसा, लेकिन सीबीएसई जैसा माहौल नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना बच्चों के साथ। बहुत गलत चीज़ है, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है ये। बच्चों का बिल्कुल मनोबल ही टूट गया है। वो इस डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे जब तक उनका इंग्लिश का पेपर सामने है। आज 1 मार्च हो चुकी है, परसों 3 मार्च को उनका एग्ज़ाम है। सारी चीज़ें हो सकती हैं, हर चीज़ हो सकती है, लेकिन बच्चों के लिए कुछ नहीं हो सकता। अगर ऐसा पेपर देना था तो 2-4 प्रैक्टिस पेपर रिलीज़ कर देता बोर्ड, तो बहुत अच्छा होता। बच्चों को एटलीस्ट हिंट तो मिल सकता था। एक सेक्शन बी चालू होता है, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड है, लेकिन एनसीईआरटी का नहीं है बच्चे। लेकिन इससे पहले जितने क्वेश्चन आए हमेशा एनसीईआरटी के आए हैं। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का नहीं है, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है लेकिन इसमें वैल्यू चेंज है, तो ये बच्चा शायद कर पाया हो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है। सेक्शन बी में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो एनसीईआरटी का हो। एनसीईआरटी बेस्ड है, मतलब उससे मिलता जुलता है। तो जो बच्चा एनसीईआरटी पे डिपेंड था वो तो बिल्कुल ही होपलेस हो चुका होगा। सेक्शन सी में अगर आया तो ये रूट 2 है, ये एनसीईआरटी का जो हर साल आता है, जो बच्चा इसकी वजह से कुछ सर्वाइव कर पाया, ये एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री का। ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं। मतलब काफ़ी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ना हट के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है, ठीक है। ये वाला एनसीईआरटी का है, एग्जाम्पल 15-16 से मैच करता हुआ। ये क्वेश्चन भी बाहर का है, ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। अगर मैं पूरा पेपर में बताऊं तो आपको ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है। इसमें ये सीएफ दिया था, बहुत बच्चे इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाए क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में है, एफ निकालना था। बच्चों ने इसे एफ समझ के सीएफ निकाल लिया बहुत बच्चों ने। ये मीन है, इसमें एक वेरिएबल गायब होता है एनसीईआरटी में, लेकिन एग्जाम्पलर में 2। ये भी बाहर का स्टैट्स, इस पर बच्चा डिपेंड होकर आता है कि मैं तो ऐसा ही करूँगा। इसके बाद ये क्वेश्चन डिलीट वाले टॉपिक है एनसीईआरटी के हिसाब से, बाहर में मिल जाएगा लेकिन ये डिलीट है, एनसीईआरटी में नहीं है, पुरानी बुक में ही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें।